वाहिगुरु साहिब जी। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो ऐसे तू ऐसा, हम पापी पाप खंडन तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साजने बाजे। जियो पिंड मेहरबाना निर्गुण यारे, गुण नहीं कोई दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते, रखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान, जी अजंत सब जचै। कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै। कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै। सो कहो टल दूर सेविय, ऐने सहज सुभाय। दर्शन परसय गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चट्टियै। तोद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे। शब्द मिले से तर्क है पैते, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यों बाड़ी ओजाड़ ओजाड़ी। नाम बिना किस साधन लागे,
सोई ज्योति ज्योत मिलाई है नावो भुली चोटा खाए बहुत सियाणप भरम ना जाए पज पज मुए अचेतन चेत है अजगर भार लगाई है बिन बात विरुद्ध है कोई नहीं मैं देखा लो तिस सालाही मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर स्यों बनत बनाई है प्रभ की कतमित कोई न पावै जे को बड़ा कहाए वडाई खावै साचे साहिब तोट न दाती सगली तिन है उपाई है वड्डी वड्याई बेपरवाहे आप उपाय दान समाहे आप दयाल दूर नहीं दाता मिलया सहज रजाई है एक सोगी एक रोग व्यापे जो किश करे सो आपे आपे भगत भाओ गुर कीमत पूरी अनहद शब्द लखाई है एक नांगे भूखे भवह भवाए एक हठ कर मर है ना कीमत पाए गत अवगत की सार न जाने बुझै शब्द कमाई है एक तीर्थ नावै अन्न न खावै एक अगन जलावै देह खपावै राम नाम बिन मुक्त न होई कित वित पार लगाई है गुरमत छोड़ है उजड़ जाई मन मुख राम ना पज पज बुढ़ है कूड़ कमावै कूड़ काल बहराई है हुक्मे आवै हुक्मे जावै बुझै हुक्म सो साच समावै नानक साच मिलै मन भावै गुरमुख कार कमाई है हुक्मे आवै हुक्मे जावै बुझै हुक्म सो साच समावै नानक साच मिलै मन भावै गुरमुख कार कमाई है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के चरण छो इतिहासक पूजनीक पावन पवित्र अस्थान ते आप नानक नाम लेवा संगतां सतगुरु पातशाह जी की पावन अमृत बाणी सरवण करके गुरमत विचारा सरवण करके महान लाहे प्राप्त कर रहे हो बड़भागे
सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी खालसा जी की वार का शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण किया। समा है गुर शब्द विचार का, विचार अधीन जो पावन पवित्र बाणी का शब्द है, इसका पाठ आप जी ने हुणे ही सरवण किया है। मारू राग के अंदर गुरु नानक देव पातशाह के पवित्र मुबारक रसना तो उच्चारण किए हुए पावन वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक अंक 1024-25 के गुरमुख प्यारे शोभायमान हैं। सतगुरु पातशाह के पावन वचनों का पाठ आप जी ने सरवण किया। इन्हां वचनों के अंदर मेरे मालक जगत गुरु स्वामी धन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी साडे ते की मेहरान ते कृपा करते हैं। आओ सतगुरु पातशाह के पवित्र वचन की विचार प्रारंभ करने तो पहला सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर पाओ हाजरी। जिथे आप तन करके हाजिर हाँ उत्थे मन करके भी हाजिर होइए, ताकि इस गुरु की दहलीज ते आया साडा प्रवान हो सके। एक बारी रचना करो पवित्र प्यार सत्कार सत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव पातशाह जी ने इन्हां पावन वचनों के विच साडे ते कृपा की ते कुछ वचनों का आप जी ने विचार पहला आप जी कुछ वचनों के विचार सरवण कर चुके हो। सतगुरु पातशाह जी चौथे बंद के अंदर कृपा करते हैं। कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे। सतगुरु पातशाह ने इस पावन वचन के अंदर गुरमुख प्यारिओ कुछ गुरमुखों की गल की है ते कुछ रब तो पिछड़े हुए मनमुखों की भी गल की है। सतगुरु पातशाह ने कृपा की कि माया के मोह के विच वज्या होया जिहड़ा मनमुख है ना, वो वार वार संसार के विच आउंदा है, वार वार संसार के विचों जांदा है। भाव कि उहदा जम्मण अते मरण का जिहड़ा गेड़ है वो चलिया रहिंदा है। मार मार जम्मै मरै से जम्मै बहुत सजाए पया देश लम्मै। हजूर ने कृपा की भी कूड़े आवे कूड़े जावे। जिहड़ा मनमुख है ना वो माया के मोह के कूड़ के वज्या होया जमदा रहिंदा है मरदा रहिंदा है। ते गुरमुख प्यारिओ सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा दुख दस्सिया वो जम्मण अते मरण नूं सतगुरु पातशाह ने बयान कीता है। गुरु पातशाह की पावन बाणी विच ना बाबा कबीर जी का एक पावन वचन है। उत्थे बाबा जी कृपा करते हैं भी एक दुख राम राय काटो मेरा आगंद है और गर्भ बसेरा। कहने लगे मालिक जी कृपा करके मेरा एक दुख कटो, जम्मण अते मरण को मैनूं मुक्त कर दो। क्योंकि जन्म के समय भी बहुत बड़ा दुख व्यापत है जीव नूं, ते मौत के समय भी बहुत बड़ा दुख व्यापत है। फरीदा जिंदन माणी कढ़ी है हड्डां को कड़काए, जदों हड्डां दे विचों जिंद निकलती है कहने लगे मौत के समय भी बहुत बड़ा दुख व्यापत है। इस करके बाबा कबीर जी कहते भी यह दुनिया के लोगों जिहड़ा जीव नूं सब तो बड़ा दुख है वो जम्मण अते मरण दा। ते गुरमुखों बेनती करां जम्मण अते मरण के दुख नूं ही सतगुरु पातशाह ने जमां दी मार के है। जिहड़ा आपां कहंदे आ ना भी जमां दी मार पैगी, जमां दी मार का भाव ही असल विच इह है भी बार बार जमदे रहना ते बार बार मरदे रहना। ते सतगुरु पातशाह ने ना पावन बाणी दे विच जिहड़ा अजे शब्द गुरु पातशाह ने वरतिया कूड़ कूड़ शब्द की सतगुरु पातशाह ने बहुत ताकत दे विच पावन बाणी विच वरतों की है। ते एक सतगुरु पातशाह ने इहदे नाल दा गुरमुख प्यारिओ एक शब्द है सच, सचियार शब्द सच शब्द भी सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी विच वरते हैं। देखो हुण आपां जदों जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़दे हैं, सिख की गुरमुख प्यारिओ मंजिल है सचियार हो जाना। आपां पढ़दे हैं ना कि सचियारा होई है कि कूड़ा टुटै पाल। मालक जी जिहड़ा जीव है वो सचियार किवें होवे, क्योंकि जेकर सचियार होवेगा ते तां ही मालक दे विच भेद होवेगा। ते समुची जपजी साहिब की बाणी समुची फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी वो फिर सानूं इहो समझाउंदी है भी जीव दे सचियार होना किवें है। एक बेनती होर करदे हां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी पढ़ लग जाओ। पावन बाणी में चार प्रकार की गुरमुख प्यारे तुहानूं विचार मिलेगी। चार प्रकार की विचार है पावन बाणी में। वो चार प्रकार की विचार किहड़ी है?
एक ते पावन बाणी विच सच की गुरमुख प्यारिओ व्याख्या तुहानूं मिलेगी, सच की व्याख्या। ते दूजी विचार पावन बाणी पढ़दे तुहानूं ये पता लगेगी भी सच की फिर प्राप्ति किवें करनी है, सचियार किवें होना है। तीसरे प्रकार की विचार तुहानूं ये पता लगेगी भी फिर जिहड़े सचियार हो चुके ने, सच दे विच अभेद हो चुके ने, उन्हां दी गल मालक ने कीती है। जिवें बाबा कबीर जी ने, बाबा नामदेव जी ने, गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ ताम को शिपरो होयो लाखीना, गुण ना करना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच बुला जो लाहरा भयो गुणिया की हीरा। यह है गुरमुखो जिन्हां नूं सच की प्राप्ति हो गई, जेड़े सचियार हो गए, जेड़े मालक दे विच अभेद हो गए, उन्हां दी गल है पावन बाणी विच। एक चौथी प्रकार की विचार किहड़ी है? चौथी प्रकार की विचार वो मिलती है बाणी पढ़ते हैं जिन्हों मनुखा देही ते प्राप्त हो गई, पर इन्हों हाले सच की प्राप्ति हुई नहीं। उन्होंने मनुखा की गुरु पातशाह ने पावन बाणी में गल की है। तो सतगुरु पातशाह पूछिए पावन बाणी विचों कि गुरु पातशाह जी कृपा करके दसो भी सच की प्राप्ति किवें होवे, मनुख सचियार किवें हो सकता है। गुरु पातशाह का पावन बाणी का दो बड़े प्यारे वचन ने। हजूर उत्थे कृपा करते हैं, सच तां पर जाणीए जा हृदय सच्चा होवे, कूड़ की मल पुत्तर है। उत्थे कूड़ की गल की है, सच की गल की है, नाल कूड़ की गल की है। सच तां पर जाणीए जा हृदय सच्चा होवे, कूड़ की मल पुत्तर तन करे हंछा धोए। हजूर कहते वो मनुख सचियार हो जाता है जिहदे अंदर वाहिगुरू का सच्चा नाम हिरदे विच टिक जाता है। एक बेनती समझियो, जवान तो सच बोलने वाला गुरमुख प्यारिओ ये नहीं हो सकता भी किते धर्मी हो जाए, क्योंकि हिरदे के अंदर सच होना चाहिए। जवान तो सच कोई बंदा बोलता है, इसका भाव ये नहीं होता भी उसके हिरदे के अंदर भी सच है। हुण देखो गंगू ब्राह्मण सी, एक मिसाल है। गंगू ब्राह्मण के घर बैठा गुरु पातशाह का परिवार, ते उन्हें जाके मरंडे जानी मानी खान दे कोल की बोलिया सी, सच बोलिया सी। बोलिया तो सच सी ना गंगू ब्राह्मण ने भी जाओ जाके परिवार नूं, गुरु दसम पातशाह का परिवार मेरे घरे बैठा है, जाके गिरफ्तार कर लियो। जुबान ते सच है पर अंदर की है? अंदर ते कपट है ना, अंदर ते कपट है। आ गुरु कलगीधर पातशाह के पवित्र स्थान से आप बैठे हैं, जदों पुजदे पीर के रूप के सतगुरु पातशाह माछीवाड़ा साहिब की धरती तो आ रहे हैं। ते एक थां ते गुरु पातशाह की सनाखत की गई सी, पड़ताल हुई सी। जिहड़ा काजी पीर मुहम्मद सी सरोह वाला, उन्हें फौज नूं तसल्ली करवा दी भी ये सिखां दे गुरु नहीं। हुण बोलिया ते झूठ सी, है ते गुरु पातशाह सिखां दे गुरु सन, दसम पातशाह सन। उन्हें बोलिया भावें झूठ, पर गुरमुख प्यारे हिरदे दे अंदर कपट थोड़ी है, हिरदे दे अंदर कपट नहीं। ओहदा बोलिया होया झूठ भी सच तो वध नवां नवेकल है, प्रवान है। ते गंगू का बोलिया होया सच भी किते 100 झूठां तो वध गुरमुख प्यारे अपराधक है। कहण दा भाव कि गल जबान ते सच झूठ दी नहीं, हजूर कहते भी हिरदे दे अंदर सच होना चाहिए। सच तां पर जाणीए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल पुत्तर तन करे हच्छा धोए। सच तां पर जाणीए जा सिख सच्ची ले, सिख का भाव है वो सचियार बन गए, उन्होंने सचियार कहा जाता है भाई जिन्हों ने गुरु की सिक्ख्या जीवन में धारण कर लिया, जिन्हों की भाव कथनी अते करनी एक हो जाए। भाई गुरदास जी को पूछो, भाई गुरदास जी कहते वो सिख सचियार होंदा है जिहदी जिंदगी दे विच कथनी अते करनी एक हो जाती है। कथनी अते करनी का भाव समझते हो? जो वो पढ़ता है पावन बाणी, जो वो अपने जबान को कथन करता है, ਉਹਨੂੰ अपने जीवन के कमाउंदा भी है। बहुत तुहानूं लोग अजिहे मिल जाणगे ਜਿਹੜੇ बाणी पढ़ते हैं पर जीवन के नहीं कमाउंदे। मिसाल के तौर पर एक दो मिसालां दे दियां। हुण मान लो भी आपां ने बाबा कबीर जी का अज पावन वचन पढ़ते आ, बहु प्रपंच कर पर धन लिया है, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंतन मेरा तेरे जी पै लीजै। बाबा कबीर जी का वचन पढ़ते आ भी कपट ना करया कर, छल ना करया कर, छलवार करके अपने परिवार ना पाड़, कोठे ना पा, महल ना पा। ये ठगियां का, ये कपट का हिसाब देना पैना, लेखा देना पैना।
पर बंदे ने हुण सवेरे मान लो आह समय शब्द पढ़ लिया ते दिन के समय जदों किते वक्त मिलदा वो ठगी भी मारदा, वो कपट भी करदा, वो छल भी करदा। हुण जिहड़ा पढ़िया होया शब्द सी की उहदे ते गुरमत प्यारिओ असर होया। इहदा भाव कि कथनी अते करनी एक नहीं। हुण आनंद साहिब दी बाणी विच आपां रोज पढ़दे हां, इहो विश्व संसार जो देखदे, इहो हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। ये जिहड़ा विषयां भरिया संसार तैनूं विखाई दिंदा है, इहदे अंदर ही रब है, ये रब का रूप है, ये अंदर ही निरंकार है। विषयां भरिया संसार जिहड़ा तैनूं विखाई दिंदा है, पर गुरमत प्यारिओ अज दे आपस दे विच सगे भरा दे नाल भरा दी नहीं बनदी। भरा दे विचों अज रब विखाई नहीं दिंदा, पिता दे विचों माता दे विचों अज रब विखाई नहीं दिंदा, ते सारे संसार दे विच निरंकार किवें विखाई देवेगा। हुण पढ़िया ते है पर पढ़े हुए का गुरमुख प्यारिओ एहसास नहीं होया। इहदा भाव कथनी अते करनी मनुख दी एक नहीं। एक ना भाई गुरदास जी दी अपने वालों बचन ने, भाई गुरदास जी दे बार है उन्होंने उस वार दे विच बड़े प्यारे गुरमुख प्यारिओ वचन कहे ने। कहंदे ऐ सिखा जदों तक तेरी कथनी अते करनी एक नहीं हो जाती, तेरे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। उन्होंने बड़े प्यारे वचन ने। वो कहंदे भी आगन आगन कह है, सीत ना विनाश है। ते उन्होंने गुरमुख प्यारिओ कहने लगे भी जे कोई मनुख अग 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 कही जावे, अग अग कहण दे नाल गुरमुख प्यारिओ ठंडक दूर नहीं हो जाती। जिहड़ी ठंड है पाला है वो अग अग कहण दे नाल मनुख दा अग कहण दे नाल पाला नहीं दूर हो जाता, ठंड नहीं दूर हो जाती। ते भाई साहब जी कहण लगे वैद वैद काहे रोग ना मिटत काहूं हो। कहते जो कोई मनुख रोगी होवे उन्होंने कहिए भी तू वैद वैद हकीम हकीम कही जा। कहते वैद वैद कहण दे नाल हकीम हकीम कहण दे नाल किसी का कोई रोग थोड़ी दूर हो जाता है। चंदन चंदन कह प्रगटे ना सुबास बास, चंद चंद कह कुछ यारो ना प्रकाश है। कहते जे कोई सुगंधी चाहता होवे वो चंदन 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 कही जावे। चंदन चंदन कहण दे नाल कोई सुगंधी नहीं आ जाती, सुगंधी का प्रबंध करना पैंदा है। जो कोई हनेरे विच बैठा होवे उन्होंने कहिए भी तू चंद्रमा चंद्रमा कही चल, या दीवा दीवा आखी चल। दीवा आखण दे नाल चंद्रमा आखण दे नाल गुरमुख प्यारिओ चानण नहीं हो जाना, पूर्णमासी की चाननी नहीं प्राप्त होनी। भाई साहब जी कहते तैसे ज्ञान गोसट कहत न रहत पावै, करनी प्रधान भान उदत आकाश है। कहते इस तरह के नाल भलिया पुरखा जिंदगी दे विच ज्ञान का लाभ तां होवेगा जेकर तेरी कथनी अते करनी एक होवेगी। ते भाई साहब जी कहते भी जिन्हां दी कथनी अते करनी एक हो गई ना वो फिर मनुख सचियार हो जाते हैं। हजूर कहते भी सच तां पर जाणीए जा सिख सच्ची दे, दया जाने जी की किश पुण्य दान करे। हुण उन्हां लोकां दी सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी विच गल कीती जिन्हां नूं सच दी प्राप्ति हो गई, जिहड़े गुरमुख प्यारिओ सचियार बन गए। ते अज गुरु पातशाह ने उन्हां दी गल कीती है जिहड़े कूड़ ही कमाउंदे रहे। मैं एक बेनती करा भी देखो मनुख की मंजिल है सचियार होना, सच की प्राप्ति करनी। ते जदों कोई जीव सचियार होने वास्ते गुरमुख प्यारिओ सच के मार्ग ते चलदा है ना, सच के मार्ग ते चलदियां चलदियां जिहड़ा कूड़ है वो इहनूं भरमाउण दे लई, इहनूं फसाउण दे लई, अपना फंदा इहदे गल दे विच पाउण दे लई कई प्रकार के गुरमुख प्यारे रूप बना के इहदे अगे आउंदा है। जिहड़ा कूड़ का रूप है ना, कूड़ के गुरमुख प्यारे कई प्रकार के रूप ने, कूड़ का कोई एक रूप नहीं। किते ये कूड़ माया के रूप दे विच आउंदा है, बेनती समझिओ। किते ये कूड़ गुरमुख प्यारे माया के रूप दे विच आउंदा है, माया का मोह, माया की ममता। किते परिवार के मोह के रूप दे विच आउंदा है, किते कूड़ गुरमुख प्यारे किसी उच्ची पदवी के रूप दे विच आउंदा है। कूड़ के किन्ने रूप ने। ते हजूर गुरु नानक देव पातशाह कहते भी ऐ मनुख जदों तेरी जिंदगी विचों शर्म चली गई ते धर्म चले गया ते उदों केवल कूड़ की ही प्रधानता रह जानी है। शर्म धर्म दोए शक खड़ोए, कूड़ फिर प्रधान वे ला लो। वचन पढ़ते हैं ना गुरु नानक देव पातशाह का। हजूर एक वचन में ये भी कृपा करते हैं, कहते कूड़ अमानस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया, हम भाड़ विकुन्नी होई अंधेरे राह ना कोई। कहते सच का ते काल ही पै गया, जिहड़ा सच का चंद्रमा सी वो छिप गया
पापां दी काली गोली कहंदे मस्या दी रात छाई हुई है। शर्म धर्म दोए छप खड़ोए कूड़ फिरै प्रधान बेला लो। ते एक वचन दे विच बाबा जी ये भी किरपा करते हैं पावन बाणी दे विच, कहंदे जिथे शर्म ना रहे कहंदे उत्थे इज्जत भी कोई नहीं रहती। शर्म गई घर अपने पत उठ जल्दी नाल। कहंदे जदों शर्म चले जाए ना किसी मनुख दे जिंदगी विचों, किसी घर दे विचों शर्म चले गई ते कहंदे इज्जत कहती पत कहती मैं इत्थे रह के की करना, मैं भी चलदी हूं। इज्जत भी चले जाती है, पत भी चले जाती है। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह दा आशा दी वार दे विच गुरमुख प्यारिओ एक बड़ा प्यारा वचन है। उत्थे गुरु पातशाह ने सच अते कूड़ दी दोहां दी गुरमुख प्यारिओ विचार कीती है। गुरु पातशाह कहंदे भी अज दा जिहड़ा संसार दा जीव है ना, किवें कहण लगे भी देखो ये कूड़ दे विच फसिया होया। मनुख दी कूड़ दे विच फिरदी किहो जी होई पई है। हजूर कहंदे भी आ कूड़ दे विच फसे हुए मनुख नूं कलयुगी जीव कहा जा सकदा है। सच काल कूड़ वरतिया कल काल खबे ताल, बीज बियो पत लै गए अग अब क्यों उगवै दाल। सच काल कूड़ वरतिया। गुरु पातशाह कहंदे भी सच दा ते इंज लगदा है भी ए संसार दे लोगों संसार दे विच जिवें काल ही पै गया होवे। जिवें आपां कहंदे नहीं भी भाई काल पै गया सी, बहुत लंबा समा मींह नहीं पिया, फसल नहीं होई, अनाज नहीं होया। गुरु पातशाह कहंदे भी इंज देखदियां लगदा संसार नूं भी जिवें संसार विचों सच दा काल ही पै गया होवे। सच काल कूड़ वरतिया। कहंदे चारे पासे कूड़ ही वरत रहा है। अज भी आपां देखदे हां चारे पासे कूड़ दी ही प्रधानगी है, चारे पासे कूड़ दी ही गुरमुख प्यारे प्रधानता है। सच काल कूड़ वरतिया कल काल खबे ताल। बेताल पता किहनूं कहा जांदा है? भूतनियां नूं। गुरु नानक देव पातशाह कहंदे भी कूड़ दे विच पै के संसार दे जीव कहंदे इंज होए पए ने जिवें कोई भूत होवे। ਇਹ इंज होए पए ने जिवें भूत ने होण। जिवें गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल एक माता ने आके बेनती कीती सी भी सतगुरु जी मेरे लड़के नूं नौजवान लड़का है, नौजवान लड़के नूं मेरे नूं पता नहीं की हो गया, कोई गल नहीं सुनदा, कोई काम कार नहीं करदा, कोई बहुता खाता पींदा नहीं, बोलदा चलदा नहीं। हजूर कहण लगे, वो माता कहण लगे भी इंज लगदा भी जिवें ओनूं कोई भूत चिंबड़ गया होवे, जिवें कोई प्रेत चिंबड़ गया होवे, भूत चिंबड़ गया होवे। गुरु पातशाह कहण लगे भी घर दे विच कोई बाणी का पाठ हुंदा है, जपजी साहिब पढ़ी है कदे, सुखमनी साहिब दी बाणी का कदे पाठ कीता जां कदे मूल मंत्र का पाठ कीता? माता कहण लगी नहीं। हजूर कहण लगे फिर सब ते वड्डे ते भूत ने तुसीं बणे बैठे हो, सब ते वड्डे ते भूत तुसीं हो, तुहाडे कोल छोटे भूतां ने आके की करना? हजूर कहंदे सच काल कूड़ वरतिया कल काल खबे ताल। कूड़ दे विच पै के मनुख भूतना बनिया होया, इहदी हालत भूतनिया वर्गी होई पई है। हजूर कहंदे भी कूड़ दे विच डुबे होए मनुख नूं इहनूं गुरमुख प्यारिओ कलयुगी जीव आखिया जांदा है। इत्थे मैं एक होर बेनती करां, अज भी ये गल बड़ी कई बारी प्रचारी जाती है भी भाई जिहड़ा अज घोर अपराध हो रहा है, इन्ने पाप हो रहे ने, इन्ने अपराध हो रहे ने, भाई घोर कलयुग आ गया, बहुत बड़ा घोर कलयुग आ गया, सारे पासे देखो पाप ही पाप आउंदे ने, कोई किसी इंसानियत वाली गल नहीं इंसान दे अंदर रह गई। प्यारिओ जदों समझिओ हुण देखो कलयुग किहनूं कहा जाता है, इत्थों पता लगेगा भी कलयुग है की। जदों गुरु नानक देव पातशाह जी हिंदुस्तान के कुछ धार्मिक मंदिरों से गए ना, भरमण करते हैं, धार्मिक मंदिरों के बहुत बड़े पाप होंदे सी, इन्ने बड़े पाप भी जिहड़ा पुजारी हुंदा सी ना, पुजारी आ हुण तुसीं सुन के दहल जाओगे, जिहड़ा पुजारी हुंदा सी वो लोकां नूं कहंदा सी भी विआह तों पहलां अपनी नौजवान लड़की नूं तूं मेरे कोल छड्ड के जाना है, क्योंकि मैं देवदास है, मेरे विच देवता आउंदा है, मेरे अंदर देवता आउंदा है ते देवता पहला प्रवान करेगा तेरी बच्ची नूं ते इहदा विआह बाद विच करी। हैरानी की गल है, हिंदुस्तान के भोले भाले लोग अपनियां बच्चियां नूं विआह तो पहला मंदिरां दे विच उन्हां पुजारियां दे कोल छड्ड के आउंदे रहे ने। इह तों वध के पाप कोई हो सकदा है? जदों गुरु नानक देव पातशाह ने कहा, वो कहण लगे लो जी ये तो होना ही है। हजूर कहण लगे भी क्यों होना? कहण लगे तुहानूं पता नहीं महापुरुषो भी कलयुग आ गया, ते कलयुग दे विच ते इहो जिहे पाप होने ही ने।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀ ਅਰ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਮਲਿਓ ਪਾਪ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਕੀ? ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਜ ਮੱਚ ਜਾਵੇ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਾਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅੰਧੇ ਕਾਲੋਂ ਪਾਰਖੂ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਗੜਾਣੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਰੇ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਧੇ ਕਾਲੋਂ ਪਾਰਖੂ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਗੜਾਣੈ। ਕਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਲਯੁਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਮ, ਅੰਧੇ ਕੋ ਨਾਮ ਪਾਰਖੂ ਏਵੈ ਕਰਾ ਗਿਆ ਪਵਾਓ, ਇੱਲਤ ਕਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਲਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਲਤ ਕਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਥਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਮ ਪਾਰਖੂ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਗੜਾਣੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹਿ ਖਾਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਮ ਪਾਰਖੂ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਗੜਾਣੈ। सूते को जागत कह जागत को सूता, जीवत को मूआ कह मूए नहीं रोता। कहते जिहड़ा बिल्कुल माया की भूख नींद दे विच सुता होया बंदा है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਮੋਇਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੇ ਸਖਤ ਬਪਰੇ ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹੱਟ ਪਕਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਓ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਓ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ 10-20 ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੈ, ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੈ ਕੌੜੇ ਕੋ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਹੈ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ।
अमृत कौरा विखिया मिठी। आ पिछे जी ना तुहानूं पता है भी आ किन्ना गुरमुख प्यारे जहर पी के किन्ना कौड़ापन पी के किन्नियां दियां मनुखां दियां मौतां होईयां ने। जिहड़ा कौड़ा पदार्थ है उहनूं ते अमृत समझ के पींदे ने साडे लोग। आ पिछे जी नकली शराब पीण दे नाल किन्नियां दे घर बर्बाद हो गए, किन्नियां दियां अखां चली गईयां। एक मैं बेनती होर करदे हां, ये वर्ल्ड दे आंकड़े कढ़े हुए ने, कुल वर्ल्ड दे संसार दे सरकार दे आंकड़े ने। ये कुल वर्ल्ड दे विच गुरमुख प्यारिओ सब तो वध कहा जाता भी शराब साडे भारत दे विच विकदी है। सुणिओ ध्यान दे नाल प्यारिओ, सब तो वध वर्ल्ड दे विच शराब साडे भारत दे विच विकदी है। ते तुसीं हैरान होवोगे भी भारत दे विच सब तो वध पंजाब दे विच विकदी है। ते पंजाब दे विच सब तो वध कहंदे पीण वालियां दा एक अंकड़ा है, साडे सरदार लोग पींदे ने। फिर असीं कहंदे हां जी असीं ते गरीब बड़े हां, साडी बच्ची का ब्याह कोई संस्था वाले करके चले जान ते तां चंगा है, असीं ते गरीब बने हैं। फिर गरीब किहड़े पासे तो अपनी आदतां करके। आ पिछे जी लॉकडाउन होया, बंदे कहंदे सी भी साडे कोल खाण वास्ते पैसा कोई नहीं, सानूं राशन दे दिओ। साडे कोल राशन खाण वास्ते पैसा कोई नहीं, चलो राशन पहुँचाउण वालियां ने सेवा की, राशन पहुँचा दिता। पर जदों सरकार ने खोले ठेके ते उन्हां दीयां जेबां दे विच पैसे पता नहीं कित्थों आए, ठेकिਆਂ ਦੇ ਵੱਲ इंज भजे गए भी जिवें कुकड़ी गुरमुख प्यारे नज़रे ते भजदी हुंदी है। ते फिर आपां कहंदे हां जी असीं गरीब हैं। हजूर कहंदे आए कलयुग दी विरती, इहनूं कलयुग कहा। मीठे को कौड़ा कहा, कौड़े को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल मैं डीठा। चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर बरोली है। पोखर का भाव है पानी विच मधाणी पाउणी। गुरु पातशाह कहते कोई बंदा पानी में मधाणी पावे ते पानी में मधाणी पा के रड़की जाए भावें जिन्ना समा मर्जी, कहते मक्खण की प्राप्ति नहीं होनी, तत्त की प्राप्ति नहीं होनी। ते बाबा कबीर जी कहते बंदा पानी में मधाणी पा के ही बैठा है। एक ना बाबा कबीर जी का वचन है, ऐसो आचार्य देखियो कबीर दद के भोले परोलै नीर। कहते मैं तो आचार्य खेड़ बंदे की इहो जी वेखी है बई बंदा दुध के भुलेखे पानी दे विच मधाणी पा के बैठा हुआ है। बाबा जी कहते आ जिहड़े विकारां विचों पानी विच मधाणी का भाव है, आ जिहड़े विकारां विचों जिहड़े कम्मां विचों तूं सुख भालदा है, इन्हां विचों सुख नहीं मिलना, पानी विचों तत्त नहीं मिलना, पानी विचों मक्खण की प्राप्ति नहीं होनी। ऐसो आचार्य देखियो कबीर दद के भोले बरोला नीर, हरी अंगूरी गधा चरै। हुण गल उल्ट होई पई है ना, माया बंदे दी गुरमुख प्यारे गुजरान बनाई सी, गुजरान माया। पर माया नूं बंदे ने बना लिया भगवान, गल उल्ट हो गई ना। जिहड़ा भगवान सी ते भगवान नूं बंदे ने बना लिया गुजरान, पानी विच मधाणी पै गई ना, गल उल्ट हो गई। पोखर नीर बरोली है। बाबा कबीर जी कहते कहो कबीर प्रगट पई खेड़, लेले को चुंगा ने भेड़। कहते जिहड़ा लेला है ना, लेले ने भेड़ नूं अपनी मां नूं चुंगना सी, पर गल उल्ट होई पई है। कहते जिहड़ी भेड़ है उल्ट लेले नूं चुंगी जाती है। इहदा भाव पता की है, जिहड़ा मन है बंदे दे मन ने मत दे पिछे लगना सी, क्योंकि मत दे उत्ते गुरु बैठा होवेगा। मत दे उत्ते गुरु बैठा है ते मत दे पिछे बंदे दे मन ने लगना सी, पर गल उल्ट हो गई। जिहड़ा मन है इहदा मूँह है संसार वाले पासे, मन दे पिछे गुरमुख प्यारिओ मत लगी पई है। लेले नूं भीड़ गुरमुख प्यारिओ चुंग रही है। हजूर कहन लगे भी चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसै, पोखर नीर बरोली है। फिरके का नाम है कलयुग। जदों बंदा इंज कूड़ विच रच मच जावे ते हजूर कहते भी ये बिरती का नाम असल में कलयुग है, इनू कलयुग कहा जाता है। हुण पता लग गया ना, मनुख जदों कूड़ दे विच रच जावे, मनुख की बिरती जदों बिगड़ जावे, सुभाअ जदों बिगड़ जावे, बिगड़ी हुई बिरती का बिगड़े हुए सुभाअ का नाम गुरमुख प्यारिओ कलयुग है। एक बाबा कबीर जी का वचन है, उत्थे भी बाबा जी ने कृपा की, कहते हर जस सुने ना हर गुण गावे, बात नहीं असमान करावे, ऐसे ही लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ की भक्त के बाहज तिन ते सदा डराने रही है। ये है गुरमुख प्यारिओ कलयुग। बाबा जी कहते इहो जे लोग आपना देहे चुरू पर पानी, तेह निंदा जिह गंगा आनी,
कहते वो लोग जिहड़े 5 रुपये किसी को अपने जेब के विचों देण वाले ने, आप किसी का भला नहीं करना, आप किसी को दान पुण्य करके परोपकार नहीं करना, पर कहते जिहड़ा करन वाला उसकी निंदा जरूर करनगे। आपना देहे चूरू भल पानी ते निंदा जे गंगा आनी। हुण ये कलयुग नहीं, ये भी तो कलयुग की विरती है। बैठत उठत कुटे लता चल आप गए और घर लै। कई बंदियां दा सुभाव बन जाता है भी उठद्या बैठद्या उन्होंने किसी ना किसी की निंदा करते ही रहना, किसी ना किसी की चुगली करते ही रहना। उन्होंने उन्ना समा भोजन हजम नहीं होंदा, वो वेखते रहते हैं भी अज कोई मिलिया नहीं, अज किहदे ते तवा लाइए, अज किहदी गल करिए। बैठत उठत कुटे लता चल आप गए और घर लै। आप गए और खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे। बाबा जी कहते भी इहो जिहा बंदे का सुभाव बन गया भी जेकर जदों तक किसी के घर के विच अग नहीं ना ला दिंदा, वो कहता मैनूं रात नूं नींद थोड़ी आउणी है। अज ना बंदा अपने दुख करके गुरमुख प्यारिओ उन्ना दुखी नहीं जिन्ना किसी गवांढी के सुख करके गुरमुख प्यारिओ। मान लो गवांढी ने गड्डी लियांदी ते गवांढी बड़ा सुखी है, बंदा कहता भी जेकर मैं आप दुखी है तो ये सुखी किवें रह जाए। उन्ना अपने दुखों के कारण बंदा दुखी नहीं जिन्ना दूजे के सुख वेख के बंदा दुखी हो जाता है। आप गए और खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे। बंदा कहता जेकर मैं सुखी नहीं तो मेरे नाल दा गवांढी सुखी किवें हो जाए। वो जिवें एक बांदर सी ना, बांदर नूं बीजड़े ने कहा सी भी तेरा चंगा भला शरीर है, चंगे भले रब ने तेनों शरीर दिता, हथ दिते हैं ते सारी उम्र कमलियां वांगू एवें कदे उधर फिरी जांदा, कदे अपना घर बना लिया कर। आ वेख मैं कितना सोहना घर बनाया। बांदर नूं कहा बीजड़े ने, ते बांदर कहता भी मैं ते अपना घर बनाउणा कोई नहीं, ना मेरे वड्डे वडेरियां ने बनाया ते ना ही मैं बनाउणा, ते जेकर मैं आप नहीं बनाउणा ते मैं तेरा भी रहण नहीं देना। उन्हें मारी झपट ओहदा भी बेचारे दा ढाता। बंदा कहता भी जेकर मैं सुख की नींद नहीं सौंदा ते गवांढी। बाबा जी कहते आ विरती का नाम कलयुग है। बैठत उठत कुटे लता चल आप गए और घर लै। हजूर कहने लगे, बाबा जी का वचन है, कहने लगे आप गए और खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे। आवरण हस्त आप है काने तिन को देख कबीर न जाने। बाबा जी कहते भी इहो जे बंदियां नूं वेख के हासी आउंदी है, दूजियां दी निंदा करते हैं पर अपने मंजे थले सोटा नहीं फेरते। आप काने ने, आवरण हस्त आप है काने तिन को देख कबीर ल जाने। कहते अपने आप नूं बंदे कहते हैं, इते करतूत पशु की मानस जात। ये बिरती का नाम गुरमुख प्यारिओ कलयुग है। मैं गुरु नानक देव पातशाह का वचन आप नाल साझा कर रहा सी। हजूर कहते सच काल, कहते सच का काल पै गया, कूड़ वरतिया, चारे पासे कूड़ ही कूड़ की प्रधानगी हुई पई है, कूड़ ही वरत्या पिया। कल कालख बेताल बीज पीओ पत लै गए। कहते जिन्हां दे कोल नाम का बीज सी, सुनियो गुरमुखो ध्यान दे नाल, जिन्हां बंदियां दे कोल नाम का बीज सी कहते वो ते दुनिया तो पत दे नाल इज्जत दे नाल रब दी दरगाह विच चले गए। अब क्यों उगदा है दाल, दाल का भाव है दो फाड़। किसी बीज नूं दो फाड़ करते हो, दो फाड़ करके कदे धरती आ जिहड़े किसान ने बीजण वाले ने झोना लाउंदे ने कणक लाउंदे ने उन्हां नूं छेती समझ आवेगी। किसी बीज नूं दो फाड़ करके धरती विच बीज के वेखो ते गुरमुख प्यारिओ पुंगरदा नहीं, वो उगदा नहीं। हुण दो फाड़ का अर्थ की है? गुरु नानक देव पातशाह ने कहा सी भाई मर्दाना जी, अज के जमाने में लोग धर्मी होणगे पर दिखावा धर्मियां वाला करनगे, होणगे ठग पर चोला बुरका धर्मियां वाला पाउणगे। हुण देखो मालक भागो सी, मालक भागो जदों जग करवाउंदा सी ना जग, ते आले दुआले दे नगरां दे लोग सारे कहंदे सी भी इहदे वर्गा ते धर्मी बंदा ही कोई नहीं। देखो किन्ने लोकां नूं जग करवाउंदा है, ब्रह्म भोज करवाउंदा है, ब्रह्म भोज सारे लोग कहंदे सी भी बड़ा दान करदा है, बड़ा पुण्य करदा है। जदों गए गुरु नानक देव पातशाह ते गुरु नानक देव पातशाह कहण लगे भी मालक भागो, हुण देखो है ते ठग, है ते अधर्मी, पर गुरमुख प्यारिओ गुरगा धर्मियां वाला पाया होया। सज्जन ठग कौन सी? धर्मशाला भी बनाई हुई सी, चिट्टे रंग का चोला भी पाया होया सी, गल दे विच माला भी पाई हुई सी, हथ दे विच भी माला पकड़ी हुई सी। दिखावा धर्मियां वाला सी
पर सी अंदरों ठग, सी अंदरों कपटी, सी अंदरों चोर। गुरु पातशाह कहते भी अज के जमाने में इहो ते कुछ वेखण वास्ते मिलता है। बीज दी उपत लै गए अब क्यों उगवै दाल। मैं अपनी विचार वाल आवां। जदों गुरु नानक देव पातशाह गए तो गुरु पातशाह कहन लगे भी मालक भागो, ये तेरा ब्रह्म भोज नहीं, ये चरम भोज है, चरम भोज। वो कहता पातशाह आदा शब्द ही पहली बारी सुने हैं, ब्रह्म भोज ते तुसीं चरम भोज कही जाते हो। हजूर कहन लगे भी ब्रह्म भोज वो हुंदा है जिथे ब्रह्म वरते, जिथे गुरु का शब्द वरते, जिथे हक सच की हलाल की कमाई होवे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੂਸ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਮ ਭੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਮ ਭੋਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਪੂੜਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਲਿਓ, ਅੱਧਾ ਕਪੂੜਾ ਖਾ ਲਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਿਓ, मेरी इज्जत पद ते रह जाएगी। लोग कहणगे ते सही भी चलो गुरु नानक देव पातशाह जी कुछ छक के गए ने। हजूर कहने लगे भी बिल्कुल नहीं छकना। कहने लगा जी आ सारे छकी जाते हैं। हजूर कहते भी छकना बड़ा सौखा है पर पहुँचाना बड़ा औखा है। वो कहने लगा भी आ सारे छकी जाते हैं, इन्हों की हुंदा है। हजूर ने उत्थे एक उदाहरण दत्ती सी। हजूर कहने लगे भी मालक भागो, कदे किक्कर दे बीज वेखे ने, किक्कर के बीजां नूं जदों बंदा अपनी तली ते रखदा है ते उन्हां दे कंडे नहीं चुभदे, उन्हां दीयां सूलां नहीं चुभदियां, पर वो किक्कर दे बीजां नूं जदों धरती विच बीजिया जांदा है, किड्डियां किड्डियां सूलां पुग पैंदियां ने, किन्ने किन्ने कंडे पुग पैंदे ने। हजूर कहण लगे भी खांदियां होइयां नहीं कुछ भी होना, खाधा ते बड़ा सौखा जाना है, पर खाण तो बाद जदों अंदर बीजिया गया ना, पता ते उदों लगना भी जदों कंडे चुभने ने, जदों सूलां चुभणियां ने। हजूर कहण लगे भी बस आ कुछ पसारा वरतिया होया, ये कूड़ दी विचार, कूड़ विच रचे मचे मनुख दी विचार सतगुरु पातशाह ने गुरमुख को समझाई। सच काल कूड़ वरतिया, कल काल खबेताल, बीज बियो पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। मैं एक बेनती करनी चाहुंदा, वैसे जदों भी मैनूं समां मिलदा है सवेर दा कथा दा हाजरी भरन दा, शाम दे वकत भी, मैं एक सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ एक हथ जोड़ के हर बार बेनती करदा। मैं बेनती ये करदा भी किरपा करके कथा के समय, कीर्तन के समय भी जाल जल्दी होवे, कीर्तन चलता होवे, किरपा करके गुटका साहब खोल के पाठ ना करया करो। जेकर बाणी का पाठ करना है तो थले भोरा साहब या कोई होर नवेकली थां चले जाओ, क्योंकि गुरमुख प्यारिओ ये तो बद्धा चट्टी वाला काम हो जाना है। ना तुहाडा ध्यान कथा दे विच है ते ना ही तुहाडा ध्यान बाणी पढ़न दे विच है। सो ये बेनती मैं हर बार करदा है, क्योंकि कथा दे विच, कीर्तन दे विच साडे पाठ करन दी गुरमुख प्यारिओ कोई तुक नहीं बनती, ना साडा पाठ दे विच ध्यान है, क्योंकि एक समय एक ही कारज हो सकता है, एक समय एक ही कारज हो सकता है। सो गुरमुख प्यारिओ इतनी को बेनती प्रवान करया करो भी जेकर पावना बाणी का पाठ करना है, किसी नवेकली जगह जाके, थले भोरा साहब दे विच जाके, या किसी होर जगह ते जाके गुरमुख प्यारिओ आपां कर सकते हैं। सो पातशाह दी विचार दे वलावा, सच काल कूड़ वरतिया, कल काल खबेताल, बीज दियो पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। हजूर कहने लगे भी कूड़ दे विच रचे मचे मनुख दी आ हालत है। हजूर ने अज दे पावन वचनां विच किरपा कीती, कहने माया दे मोह दे विच बच्चा होया जिहड़ा मनमुख है, कूड़ दे विच वो वार वार जमदा रहिंदा है, वार वार मरदा रहिंदा है। ये भाई गुरदास जी की एक वार है। भाई गुरदास जी ने सच का अपने कूड़ का गुरमुख प्यारिओ नतारा किया है। भाई साहब जी कहते भी जिहड़ा सच हुंदा है ना, सच कहने लगे भी एक गहने की तरह हुंदा है, जिहड़ा कूड़ हुंदा है, कूड़ एक कच की तरह हुंदा है। कई बार आपां सुनियारियां दे कोल जांदे हैं, सुनियारियां दे कोल गुरमुख प्यारिओ गहना वेचण वालियां दे कोल ना एक रत्तक हुंदा है, रत्तक। वो जिहड़ा रत्तक हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਦੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦਾ ਪੱਟਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵਚਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੱਤਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ।
रतक तो उत्थे का उत्थे पिया रहिंदा है, रतक नूं ते कोई भी नहीं पुछदा, रतक नूं ते कोई भी नहीं खरीद के लिआउंदा। कीमत किहदी पैंदी है? गहणे दी। भाई गुरदास जी कहते भी जिहड़ा सच है वो एक सोने की तरह है, वो एक गहणे की तरह है, जिहड़ा झूठ है वो एक रतक की तरह है। हजूर कहन लगे भी कूड़ दे विच माया के मोह दे विच जदों बंदा फस जाता है फिर जमदा रहिंदा है, मरदा रहिंदा है। मर मर मरै मरै से जम्मै बहुत सजाए पया देश लम्मै। अज बाबा जी ने कृपा की, कूड़े आवै कूड़े जावै, कूड़े राती कूड़ कमावै। कूड़ दे विच रत्या होया रंगिया होया मनुख फिर हमेशा कूड़ ही कमाउंदा रहिंदा है, कूड़ दे विच ही रचिया रहिंदा है, कूड़ दे कारण ही जमदा रहिंदा मरदा रहिंदा है। अगले वचन विच बाबा जी ने कृपा की, शब्द मिलै से दर गया पैदे गुरमुख सुरग समाई है। हजूर कहन लगे फिर गुरमुखां दी गल करदे ने। हजूर कहते भी जिहड़े गुरमुख ने ना गुरु दे शब्द दे द्वारा जिन्हां ने अपनी सुरत शब्द दे विच अभेद कर लई भाई, पैदे दा भाव है सरोपा, उन्हां नूं परमात्मा की दरगाह दे विच सरोपा गल दे विच पैंदा है, भाव के मान प्राप्त हुंदा है, इज्जत वडियाई प्राप्त हुंदी है। इत्थे मैं एक बेनती होर करदे हां, आपां नूं भी गुरमुख प्यारिओ कई थां ते जदों आपां जांदे हां गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच आपां नूं सिरों पाओ मिलदा है, इहनूं सरोपा भी कह दिंदे हैं। सिरों पाओ, सिरों पाओ की प्राप्ति हुंदी है ना, जदों सानूं सिरों पाओ की प्राप्ति हुंदी है एक अरदास बेनती अपने गुरु के चरणों में करया करिए कि तुद आगै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाना मेरा। ये मान बख्शिया है, क्योंकि सिरों पाओ एक मान की निशानी है, एक सन्मान की निशानी है। दूजी गल का ध्यान ये रखना चाहिए भी जिन्होंने सिरों पाओ की प्राप्ति हो गई उन्होंने अगाह वास्ते बहुत सुचेत होना पैंदा है, क्योंकि आम बंदा गलती करे तो गल हो रहा है, पर जिहड़ा सन्मानयोग हस्ती बन चुके हैं जेकर वो गलती करे तो गल हो रहा है। इस करके सिरों पाओ प्राप्त करने वाले अगाह वास्ते गुरमुख प्यारिओ बहुत सुचेत होकर रहना पैंदा है, बहुत ही सुचेत होना पैंदा है। एक एक कदम से किते भुल ना हो जाए, किते गलती ना हो जाए, किते जिहो जी अवज्ञा ना हो जाए, बहुत ही सुचेत सावधान गुरमुख प्यारिओ करन दे बाबत ये सिरों पाओ एक सानू सुनेहा दिंदा है। ते तीसरी बेनती ये भी सिरों पाओ वेख के लेना चाहिए कि ये मनुख सिरों पाओ प्राप्त करने के काबल है कि नहीं। मैं बेनती करा इत्थे दी गल नहीं, बहुत सारिया बाहर या होर कई थावां ते अजिहियां थावां ने जिथे गुरमुख प्यारिओ भाई लालो वर्गे गुरसिख हट भन भी कमाई करन वाले ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 2 पैसे 4 पैसे रख के लंगर दे विच प्रशादा छक के चले जाते हैं। तो गुरमुख प्यारिओ कोई मालक भागो वर्गे कई आउंदे ने, मालक भागो वर्गे कड़कदा होया नोट रख के ते जिहड़े सिरों पाओ दे काबल नहीं हुंदे अपने गल दे विच सिरों पाओ पा के चलदे बनदे ने। सिरों पाओ गुरमुख प्यारिओ ये देखना चाहिए भी कोई मनुख जिन्होंने सिरों पाओ दिता जा रहा है ये सिरों पाओ के काबल है कि नहीं। एक बेनती करा भी 1934 के विच ना 1934 के विच एक श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सन संत अपने वालों बाबा वसाखा सिंह जी, जथेदार बाबा वसाखा सिंह जी वो बाहर गए हुए सन। उन्होंने समय पाकिस्तान के नवाब मुजफ्फर खान कुछ अधिकारियों ने श्री अकाल तख्त साहिब तो सिरों पाओ दे दिता जो कि मर्यादा की उलंघना सी। उन्होंने जो पता लग्या तो उन्होंने आउंदियां सार गुरमुख प्यारिओ अस्तीफा दे दिता सी। ते ये भी बड़े दुख के नाल कहना पै रहा है, साडे इतिहास के पन्ने ने इन्हां नूं लुकोया नहीं जा सकता। जलियांवाले बाग दे विच गोलियां चलाउण वाले जनरल डायर नूं भी गुरमुख प्यारिओ किसी समय साडे कुछ आगूआं दे वल्लों सिरों पाओ दे के गुरमुख प्यारिओ सन्मानित किया गया सी। पटियाले दे महाराजा भुपिंदर सिंह दे वल्लों, हालांकि उन्हें जलियांवाले बाग दे विच गोलियां चलाईयां, जलियांवाले बाग दे विच गोलियां चला के किन्ने गुरमुख प्यारिओ इत्थों दे वासियों नूं खत्म कर दिता, पर महाराजा भुपिंदर सिंह पटियाले वाले दे वल्लों सिरों पाओ दा मियार घटाया गया, बहुत वड्डी अवज्ञा की गई। जनरल डायर नूं भी गुरमुख प्यारिओ सिरों पाओ गल विच पाया गया, माया की थैली भी प्रदान की गई। ये पंगती उन्हां लोकां ते ढुकदी है भी कुलहां देंदे बावले लैंदे बटे नलाज चूहा खट ना मावई
समय में ना एक सन्मान का चिन्ह होया करता सी। सन्मान की एक निशानी होया करती सी कुल्हा, ते कुल्हा दिता जाता सी, इहदे आले दुआले पग बन्नी जाती सी। एक ऊंची जी टोपी तुसीं वेखी होनी है पुरातन समय में, उहनूं कुल्हा कहा जाता सी। गुरु पातशाह कहण लगे भी कमाल की गल है, मान सन्मान देण वाले कुल्हा देण वाले भी कमले होए पे ने, झल्ले होए पे ने, ते जिहड़ा देण वाला है लेण वाला भी बेशर्म है। लेण वाला भी नहीं कहता कि मैनू ना दिओ, मैं किड्डी करतूत का मालक नहीं। अज जिवें हुण गुरमुख प्यारे आपां वेखदे हैं भी कोई किसी नूं ब्रह्म ज्ञानी कही जाता है, कोई किसी नूं कुछ कही जाता है, ते मत्था टकाउण वाला भी नहीं किसी नूं रोकदा भी भाई मैनू हाड़ा किरपा करके रब दा वास्ता ब्रह्म ज्ञानी ना कहो, क्योंकि उहनूं ते पता है अपने आप को तो पता होता भी मैं किहड़ी करतूत का मालक है। पर वो भी कहता भी वो भी शर्म है, वो भी कहता मैनू की है। लोग मत्था टेकते हैं तो टेकी जान, लोग ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं तो कही जान, लोग माया का चढ़ावा चढ़ाते हैं तो चढ़ाई जान। जिहड़ा गुरमुख प्यारे वो आप है, वो आप बेशर्म होया पिया है। सन्मान देने वाला, सन्मान देने वाले बेचारे बावले ने, सन्मान देने वाले बेचारे झल्ले ने। कुल्हा देंदे बावले लैंदे बटन लज, चूहा खटना बाबई ते लख बन्ने छज। एक उन्हां लोकां ते फिर गुरमुख प्यारे पंगती ढुकदी है। सो गुरु पातशाह ने किरपा की, जिहड़े गुरु दे द्वारा गुरु दे शब्द दे विच भेद हो जाते हैं, उन्हां नूं करके पहले मालक की दरगाह दे विच इज्जत प्राप्त होंदी है। मालक की दरगाह दे विच सिरों पौ गल दे विच पैंदा है, उन्हां नूं इज्जत मान प्राप्त हो जाता है। गुरु पातशाह ने अगले वचन विच किरपा की, कूड़ मुठी ठगी ठगवाणी जिउवाणी उजाड़ उजाड़ी। हजूर ने किरपा की भी कूड़ दे विच जिहड़ा ये जीव है ये बेचारा ठगिया गया। देखो कोई बंदा ठगिया जाए, किसी बंदे के घर चोरी हो जाए तो बंदा कोठे चढ़ के रौला पाउंदा है ना भी लोगों मैं लुटिया गया, रात चोरां ने सन ला के मेरा घर लुट लिया। हजूर कहते बंदा रोज अंदरों लुटिया जा रहा है पर यह रौला नहीं पाउंदा। इस देही अंदर पंच चोर बसै, काम क्रोध अहंकारा। अमृत लुटै मनमुख नहीं बुझै। अंदरों लुटिया जाता है पर रौला फिर भी कोई नहीं पाउंदा। अंदरों लुटिया गया कूड़ दे कारण, कूड़ विच रची हुई ये जीव रूप इस्तरी अंदरों ठगी गई, अंदरों लुटी गई। जिवें हजूर कहण लगे भी उजाड़ दे विच, जिवें उजाड़ दे विच कोई खेत होवे ना, कहंदे जिवें खेत दा खलवारा लुटिया जांदा है, जिवें कोई खेत नूं उजाड़ दिंदा है। नाम बिना किस साधन लागै, हर विसरिया दुख पाई है। कहने लगे नाम नूं छड्ड के जिन्ने भी संसार के पदार्थ ने फिर मनमुख नूं रत्ता भर भी स्वाद नहीं लगदे, रत्ता भर भी उन्हां पदार्थां दा स्वाद नहीं आउंदा। नाम बिना किस साधन लागै, हर विसरिया दुख पाई है। हरि नूं विसार के मनुख जिहड़ा मनमुख है वह दुख ही सहेड़दा है, दुखों के विच ही उसकी जिंदगी पै जाती है। इस करके गुरु पातशाह के चरणों में ये अरदास करया करिए, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, गुण गावां दिन रात, गुण गावां दिन रात। नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो, गोरा एक देह बुझाई, गोरा एक देह बुझाई। सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं बिसर न जाई, सो मैं बिसर न जाई। क्योंकि गुरमुख जिहड़ा रब तो जीव नूं विछोड़ा पैंदा है ना, विछोड़ा ही गुरमुख प्यारे दुख का कारण बनता है। वो गुरु नानक देव पातशाह जी एक सरोवर के कोलों लंघते सी ना,
ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਕਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ, ਪੀਲੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੌਰੇ ਗੰਜੌਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਘੜੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਭੌਰੇ ਗੁੰਜੌਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਰੋਵਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਬਸ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅਖੀਰ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਹੱਸਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਸਾਧਨਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਈ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੂੜ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਿਣਤਾ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ